हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? ये क्लास में जो बैठे हैं छात्र छात्राएं देख रहे हैं, ये क्लास 5 और 6 के हैं, ठीक है। और इन लोगों को हम पढ़ाते थे सुगम विज्ञान, उससे आज हम इन लोगों को सुनने वाले हैं चैप्टर 2 से। जो हम पढ़ाए हैं जितना उतना में से ही पूछेंगे इन लोगों को, ठीक है। तो कैसा लगता है रिएक्शन अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस पढ़ाए हुए चीज़ को कौन कौन सुना पाते हैं या नहीं। चलिए खड़ा हो। चैप्टर नंबर 2 से है ना। तू बताएगा वसा में कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। गलत है, कार्बन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब ठीक हो। बैठो बैठो ता कहियो अहाँ के हम बतौने छी जल में घुलनशील विटामिन क्या गो? 3 गो, जल में क्या गो? 4 गो, जल में घुलनशील क्या गो? 2 गो। दे क्या गो? 2 गो। बी और सी याद नहीं करता है? हाँ, बैठो खड़ा हो। तू बताएगा वसा में घुलनशील विटामिन क्या गो? तू बताएगा विटामिन बी के समूह में कौन कौन से विटामिन आते हैं? B1, B2, B6, B12। बैठो, बढ़िया खड़ा हो। तू बताएगा जल में घुलनशील विटामिन क्या गो? 2 गो, दोनों के नाम कहियो। B, C। विटामिन बी और सी, ठीक है। बैठो, अहाँ कहियो खड़ा हो। अहाँ कहियो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट हाँ गेहूं, हाँ चावल, हाँ आलू, हाँ शकरकंद। हाँ, ठीक है। बैठो, वेरी गुड, याद है। तू बताओ प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? लिखा है सब? नहीं लिखे सर। नहीं लिखा है, अरे कल वाला लिखा है तो अच्छा। अगला बताएगा विटामिन सी का स्रोत बताएगा। विटामिन सी का स्रोत नींबू, हाँ आंवला, हाँ, संतरा। ठीक है, वेरी गुड। बैठो, बढ़िया है। तू बता कितना है रे वसा में घुलनशील? चारों के नाम? ए डी ई के, यह है ना। हाँ बताओ यो विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत क्या सब है? विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होगा? विटामिन ए का कार्य तुमको नहीं पता है? विटामिन ए से, विटामिन ए क्या करता है? हमारी आंख को, और आंख हो गया, त्वचा हो गया और बाल को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। यही इसका कार्य है ना, यही ना लिखा है। स्रोत हो गया, स्रोत के मतलब होता है कहाँ से विटामिन ए प्राप्त होता है। तो विटामिन ए प्राप्त होता है गाजर से। आए समझे? गाजर हो गया, और फल फूल जितना सारा है उस सबसे भी क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए। कहियो हाँ, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं पता, बैठू। नहीं पता है, बैठू खाली आओ। कौन सा रोग होता है विटामिन की कमी से? हाँ रे बताओ, विटामिन बी के समूह में कौन कौन से विटामिन आते हैं? B1, B2, B6 और B12। ये तुम्हारे किताब में दिया है, ये इसका बी के समूह है। समझ में आ गया? बैठो, एक कोटा याद नहीं कर, जितना पछुलका है सब ऐसे ही है। खड़ा हो। अनुष्का, हाँ कहियो विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? हिंता जनित, ठीक है। और विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कहियो। विटामिन ए, हाँ विटामिन डी, हाँ विटामिन ई, हाँ विटामिन के। हाँ, ठीक है। बैठो, हाँ कहियो अन्नू, हाँ कहियो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील। विटामिन बी, विटामिन सी। हाँ, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी के स्रोत कथी सब? नींबू, आंवला, संतरा। संतरा। बैठू, ठीक है। हाँ कहियो दीदी हमार ये हमार दीदी है। देखियो अहाँ कथी पूछो, अहाँ के भरी का पूछो। विटामिन B12 के स्रोत?
फंस गेली है। तू बताएगी अगला क्वेश्चन, विटामिन ए के कार्य कहियो। यह आँखों को स्वस्थ रखता है। क्या क्या? आँखों को स्वस्थ एक के आंखें के खाली लिखा है। आंख और त्वचा बाल को स्वस्थ रखता है। मां दीदी एको टाइम में जवाब दे हैं। कहो कार्बोहाइड्रेट में कितने प्रकार के तत्व होते हैं उपस्थित? कहो तीनों के नाम। कार्बोहाइड्रेट ठीक है। और पोषक तत्व को कितने भाग में बांटा गया है? पांचों के नाम कहियो। कार्बोहाइड्रेट, हाँ वसा, प्रोटीन, हाँ खनिज, हाँ। एगो और छे विटामिन। बिठू खड़ा हो। अहे कहियो वसा के कार्य। वसा के कार्य शरीर में संचित ऊर्जा है। हाँ ठीक है, यह शरीर में क्या है? संचित ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन कहियो वसा में घुलनशील विटामिन क्या गो? वसा में घुलनशील विटामिन क्या गो? चारों का नाम कहियो। ए डी ई के। ए डी ई के। ठीक है बैठो। कहो विटामिन विटामिन के कार्य कहियो। नहीं लिखने चाहिए दे। विटामिन के का कार्य क्या होता है? यह शरीर में रक्त को जमने यानी कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। आए समझ में? अगला क्वेश्चन कहियो जल में घुलनशील विटामिन क्या गो? दोनों का नाम कहियो। बी और सी। ठीक है बैठू। कथी नाम है के? अनुष्का। अनुष्का। एगो अनुष्का पाछा एगो आगा है बैठल। ठीक है कहियो अहाँ विटामिन ए के कार्य कहियो। लिखने चाहिए कहियो। यह शरीर के नेत्र, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है। ठीक है। ए पीछे कहा लग रहा। अगला कहियो विटामिन सी के कार्य। संतरा, नींबू। विटामिन सी के कार्य नहीं लिखा है। नहीं दूसरा क्वेश्चन कहियो विटामिन सी के स्रोत कहियो। विटामिन सी का नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी। ठीक है। विटामिन बी12 का स्रोत। मांस, मछली, इष्ट। यकृत। इष्ट नहीं यकृत। ठीक है। और अहाँ कहियो ऊर्जादायक भोजन। नहीं याद है। लिखी है कि नहीं कि याद नहीं है? नहीं लिखे नहीं है। बैठो। अहाँ कहियो जल में घुलनशील विटामिन क्या गो? दोनों के नाम कहियो। विटामिन बी, विटामिन सी। आ वसा में घुलनशील विटामिन क्या गो? ए डी ई के। हाँ तो क्या गो भेले? 4 गो। हाँ। विटामिन की कमी से कौन सा रोग? हाँ नहीं याद है सर। हिंता जनित रोग। बैठो। देखियो अहाँ सब जो है सुनोलिएगा गौर से समझो। सुनाए हैं जितना सा पीछे पीछे का लड़का सब बिल्कुल नहीं सुनाया है। जो थोड़ा मोड़ा आगे सुना है पीछे बिल्कुल नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? तुमको नहीं पढ़ाए हैं हम? हाँ अगर आज छोड़ रहे हैं अगले दिन फिर नहीं सुनाओगे तो ऑन कैमरा तुमको हम मारेंगे। समझ में आ गया? जितना पढ़ाते हैं उतना हमको याद चाहिए। समझ में आ गया? सबको बोल रहे लड़का लड़की सबको बोल रहे हैं। जो सब नहीं सुना है गौर से देखेगा सही से यकीन पढ़ाते हैं तो सारा का सारा याद हो जाएगा। समझ में आ गया? आज तुम बोला है थोड़ा सा दिक्कत होगा। जिसको याद भी होगा वो क्या है उसको सुनाने में दिक्कत हुआ होगा। ठीक है क्यों? क्योंकि मैक लगा था।
माइक पर ध्यान देना ही नहीं है तुमको, इस पे ध्यान देना ही नहीं है। नॉर्मल से तुम हमको सुनो ना, कैसे सुनाते थे पहले वैसे, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं। अभी सुना है, अब कितना का जिसको सुन लिया है उसका मन कितना खुश हुआ है। देखो अपने आप में खुद सोच के देखो, जिसको हम सुन ले उसका मन कितना खुश है। आ समझ में? तो इसी बात को हम फिर अगले क्लास में 2 रोज 3 रोज पढ़ाने के बाद फिर सुनेंगे, तो ऐसे ही सुनेंगे। समझ में आ गया? आज तो थोड़ा सा स्टूडेंट कम आया है क्योंकि आज क्या है, शिवरात्रि है, भोले शंकर ठीक है पर्व है आज, उसका आज शादी होने वाले हैं भोले बाबा का। आज समझ में? ठीक है, तो आप लोगों को कैसे लगते हैं अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए